नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, ये सप्ताह आसान नहीं है। सिर्फ राशिफल से बात नहीं बनेगी, प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अलग दिखाई देगा। दुर्लभ से दुर्लभ योग आपको इस सप्ताह में बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अस्त उदय होना सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन इस साल के आप महापरिवर्तन समझ सकते हो, वो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला योग दोस्तों 9 तारीख रात्रि 8:29 से 12 तारीख सुबह 2:09 तक चंद्रमा की स्थिति जैसे ही बदलेगी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाएंगे। 6 ग्रही योग का निर्माण होगा 59 इयर्स के बाद, यानी कि दोस्तों 59 साल बाद ऐसा योग दोबारा बनने जा रहा है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों पर शुभ और कुछ राशियों पर अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 तारीख ऐतिहासिक साबित होंगी। इन कुछ दिनों में ही बड़े परिवर्तन सरकार से संबंधित, देश विदेश से संबंधित आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपको न्यूज में सुनाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में देश विदेश में अनबन की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इस समय में हिला कर रख देंगी। दोस्तों, जब किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब 6 ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो समझ लीजिए किसी का इतना अच्छा होगा कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ उतना ही बुरा स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यही योग 1962 में जब 7 ग्रहों की युति बनी थी, बना था। देश विदेश में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी। अमेरिका और रशिया में अनबन की स्थिति बनी थी। युद्ध का आगाज हुआ था। उसके बाद 1979 में दोबारा से इस योग का निर्माण हुआ और अभी रिसेंटली आपने 2019 में सूर्य ग्रहण के दौरान दिसंबर में 5 ग्रहों की युति देखी थी, जो अभी आपने 2020 में जिसका परिणाम झेला कोरोना वायरस के नाम से। तो दोस्तों, जब 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह युति में आते हैं तो कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, और ऐसी युति इस बार भी 2021 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, इस बार अगर हम कुछ शुभ परिणामों की बात करें या अशुभ परिणामों की बात करें तो इस बार 6 ग्रहों की युति एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बनाएगी, दूसरी तरफ सूर्य और शनि का विध्वंसक योग बनेगा। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, वहीं बृहस्पति और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा, वहीं चंद्र शनि का विष योग, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी मकर राशि में बनने जा रहा है। जहां तक देखा जाए, बृहस्पति, शनि और बुध भी इस दौरान बड़े ग्रह अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को इसी सप्ताह में शनि उदित होंगे। वहीं शुक्र 13 फरवरी इसी सप्ताह में अस्त होंगे और दोस्तों 14 फरवरी इसी सप्ताह में बुध उदित होंगे। आप देख रहे हो कि एक ही सप्ताह में कितना कुछ हो रहा है। ये सप्ताह कोई नॉर्मल सप्ताह नहीं है, इसलिए इस बार मैंने पहले आपको सप्ताह की इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप जान सको कि इस सप्ताह में बड़े ऐतिहासिक बदलाव मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों की चाल ऐसी है, ग्रह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ ग्रह उदित होंगे। मेजर चेंजेस सब कुछ इसी सप्ताह में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इसी प्रकार से हर विशेष जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ 12 फरवरी को सूर्य रात्रि 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति का बदलना, 6 ग्रहों का साथ में आना, साथ ही साथ 6 से 4 ग्रह बनना, सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। पहले 12 तारीख को सुबह 2:09 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन
6 से 5 ग्रहों की युति बनाएगा। उसके बाद रात्रि 9:12 पर सूर्य का राशि परिवर्तन इन 5 ग्रहों की युति को तोड़ेगा और 4 ग्रहों की युति मकर राशि में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सभी राशि परिवर्तन, ये सभी ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति, अस्त होना, उदय होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से प्रत्येक दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए 8 से 14 फरवरी तक का समय। दोस्तों, बात करेंगे 8 और 9 तारीख रात्रि 8:29 तक के समय की। तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। इन दिनों को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ दिन परेशानी से भरे होंगे। इसलिए जितने भी पेंडिंग काम है 8 और 9 तारीख को जरूर कीजिएगा। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, आमदनी के जरिए बढ़ सकती है, कमाई इस समय में हो सकती है। ये समय गुप्त धन तक मिल पाएगा। खुलकर निवेश करना, परिवर्तन करना, यात्रा प्लान करना उचित परिणाम देगा। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई न्योता आ सकता है। ये दिन विशेषकर जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप के लिए बेस्ट दिन साबित होंगे। 8 और 9 तारीख स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे हैं। कोई एग्जाम, इंटरव्यू देते हो तो क्लियर कर सकते हो। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। पिता का सपोर्ट कदम कदम पर प्राप्त होगा। कोई पुराना डिस्प्यूट, कोई भी सरकारी चल रहा था तो अब सुलझ जाएगा। बात करते हैं आगे की, यानी कि 9 तारीख 8:30 के बाद का समय, 10, 11 और 12 तारीख सुबह 2:10 तक के समय की। तो दोस्तों, ये वो पल है जब 6 ग्रहों की युति बनेगी, 6 ग्रही योग बनेगा और आपके लिए पूरी तरीके से नकारात्मक है। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं बोल सकती कि सिंह राशि के लिए अच्छा है। सिंह राशि के 6ठे भाव में 6 ग्रहों का युति होना आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। गुप्त शत्रु का भय बढ़ेगा। अचानक से नौकरी छूटने का भय तक आपको परेशान कर सकता है। आमदनी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में असफलता मिलेगी। चीजों का खराब होना, गुम होना, चोरी होना संभाविक है। सेहत संबंधित इश्यूज आना, कर्जे की वजह से परेशानी आना इन दिनों पर देखने को मिल सकता है। पहले ही आपको बताया था कि ये 6 ग्रहों की युति कुछ राशियों के लिए शुभ, लेकिन कुछ राशियों को बुरा परिणाम देंगे। लेकिन जो भी देंगे एक्सट्रीम लेवल पर। अच्छा होगा तो भी एक्सट्रीम और बुरा होगा तो भी। तो दोस्तों, इन दिनों को आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सिंह राशि हो सके तो मौन घर पर बैठ जाए। हो सके तो इस समय में कुछ भी ना करें। कुछ भी विशेष करते हो, कोई बड़ा फैसला लेते हो, कोई बड़ा परिवर्तन करते हो, पैसों का लेन देन करते हो, किसी से इस समय में लड़ाई झगड़ा करते हो तो बहुत बड़े झमेले में फंस सकते हो। ऐसा झमेला जिसे सुलझाना मुश्किल हो। तो इस समय में पहले ही अलर्ट कर रही हूँ कि ध्यान दीजिएगा, गलतियों से बचिएगा, मौन रहिएगा। अपनी जुबान पर लगाम लगाना सबसे बड़ा उपाय इस दौरान देखने को मिलेगा और लापरवाही से बचिएगा। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। बात करें आगे की, यानी कि 12 तारीख 2:10 के बाद का समय, 13 और 14 तारीख सुबह 10:08 तक के समय की। तो ये समय सुधार आएगा। मेनली दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। ये समय देखने दिखाने की प्रक्रिया कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। यात्रा प्लान करना शुभ परिणाम देगा। इस समय में परिवर्तन, निवेश किया जा सकता है। बात करते हैं 14 तारीख सुबह 10:08 के बाद का समय। तब फिर से परेशानी आएगी। मानसिक चिंता, तनाव, लड़ाई झगड़ा, कले कलेश, ससुराल के साथ अनबन की स्थिति और सेहत का बिगड़ना इन दिनों पर भी देखने को मिल सकता है। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो 8 और 9 को शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1 रहेगा। 9 तारीख रात्रि 8:29 के बाद 10, 11 और 12 को सुबह 2:10 तक शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 रहेगा। 12, 2:10 के बाद का समय 13 और 14 सुबह 10:08 तक शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। 14 सुबह 10:08 के बाद का समय शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। बात करें उपाय की, तो दोस्तों 9, 10 और 11 तारीख को विशेषकर उपाय करना जरूरी है। संध्या के समय दूध पीने से बचें। इस समय में गृह शांति घर में रखवाना शुभ परिणाम देगा, या फिर काले कंबल का दान किसी मजदूर को करना शुभ परिणाम देगा। इस समय में आपको 7 तरह के अनाजों का दान किसी तांबे के बर्तन में करना चाहिए। ऐसा इन ग्रहों की
अशांति से अब बच सकते हो। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आपके लिए दैनिक राशिफल डेली मेरे दूसरे चैनल सिया राम एस्ट्रोलॉजी पर अपलोड किया जाता है 2 साल से। नहीं देखा तो जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।